बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज हम 19 जून 2026 के सवाल जवाब लेकर आए हैं। संगत जी, बाबा जी ने पंजाब वालों के लिए तहलका मचा दिया। आज के सवाल जवाब बेहद सुंदर हैं। संगत जी से हाथ जोड़कर विनती है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। साथ साथ अपने शहर का नाम भी लिख दीजिए, जिससे कि हम जान सके बाबा जी और हुजूर जी के सवाल जवाब और सत्संग कहाँ से सुने जा रहे हैं। संगत जी, आइए चलो सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहला सवाल। एक बुजुर्ग संगत ने आंखों में नमी के साथ सवाल किया, बाबा जी, हमने सुना है कि हुजूर ने कोई बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या अब नामदान की पुरानी व्यवस्था बदल गई है? क्या यह सच है कि पंजाब और चंडीगढ़ वालों को 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ मेरे प्यारे, हाँ बिल्कुल सच है। हुजूर ने आज अपनी बेहद गहरी कृपा और सूझबूझ से एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी संगत को सोच में डाल दिया है। लेकिन यह कोई सजा नहीं है, यह एक परीक्षा है, एक सुनहरा मौका है, तड़पने का, मुरझाने का और फिर खिलने का। जो संगत इस जून में ब्यास आई है, नामदान के लिए आई है, उसके लिए यह खबर किसी बाग से कम नहीं। जिन्हें पर्ची मिली उन्हें मुबारक हो, बेशुमार मुबारक हो। और जिन्हें नहीं मिली वे धीरज रखें, सितंबर में दरवाजा फिर खुलेगा। लेकिन खास बात यह है, पंजाब और चंडीगढ़ के रहने वालों के लिए हुजूर ने 2 महीने की प्रतीक्षा रखी है। क्यों? क्योंकि प्यार में देरी भी एक आशिकी है। जो 2 महीने तक तिल तिल जलेगा, जो रात रात जागकर एक ही नाम दोहराएगा, कब मिलूंगा, कब बुलावा आएगा, उसके भीतर वह लौ और भी तेज होगी। और जब सितंबर में वह नाम पाएगा तो उसकी खुशी करोड़ों गुना हो जाएगी। यह वही बात है जो किसी आशिक के मिलन से पहले होती है। डर भी, उम्मीद भी, बेकरारी भी। वह औरत हो या मर्द, जो सच्चा प्रेम करता है वह मिलने से पहले ही तड़प में डूब जाता है। वही तड़प उसे नाम के करीब ले जाती है। यह फैसला बाबा जी की दया है, ताकि हर दिल 2 महीने और निखर जाए। दूसरा सवाल। एक युवा लड़की ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, क्या आप बाबा जी नामदान नहीं देंगे? क्या यह जिम्मेदारी पूरी तरह हुजूर के पास आ गई है? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल सही समझा तुमने। अब यह खजाना, यह अमूल्य निधि, यह बख्शिश का दरवाजा पूरी तरह हुजूर के हिस्से आ चुका है। बाबा जी का काम अब आशीर्वाद देना है, दिशा दिखाना है, पर नामदान की रस्म और आत्मिक दीक्षा अब केवल हुजूर करेंगे। जो पुराना था वह बदल गया, क्योंकि समय बदलता है और गुरु की मर्जी भी। और यह मर्जी ही उनकी कृपा है। कल सवेरे 6 बजे प्रवेश का समय है और संगत को खुले ढीले कपड़े पहनकर जाना है, क्योंकि गर्मी अपने उफान पर है। उमस और धूप आत्मा की परीक्षा लेते हैं, संतुलन बनाए रखना। हुजूर कल भोर में ही नामदान की बख्शिश करेंगे, एक ही समय, क्योंकि संगत इतनी अधिक है कि 2 बार निभाना मुश्किल था। आज भी शाम 5:15 बजे तक पर्चियों की सेवा चल रही थी। पूरा आंकड़ा कल ही आएगा। लेकिन जिन्हें मिलेगा उनकी किस्मत चमक उठेगी, और जिन्हें सितंबर में मिलेगा उनके लिए यह प्रतीक्षा सोने से भी सुहागी है, क्योंकि जिस चीज के लिए तुम तरसते हो उसकी कीमत हमेशा अधिक होती है। तीसरा सवाल। एक मध्यम आयु वाले संगत ने मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा जी, आज हुजूर ने पंडाल में कैसा चकमा दिया, क्यों सब हैरान रह गए? बाबा जी ने जवाब दिया, आज हुजूर ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि संगत की आंखें फटी रह गईं। आम दिनों में हुजूर जटा दर्शन के लिए 8:15 बजे जाते हैं, लेकिन आज वे 7:10 पर ही जटा दर्शन के स्थान पर पहुंच गए और 7:15 बजते बजते वे दर्शन देकर बाहर आ गए। इतनी जल्दी? यही तो चकमा था। जहां संगत सोच रही थी कि अभी घंटों का इंतजार है, वहां हुजूर ने कृपा को आगे बढ़ा दिया। हुजूर इतने सुंदर, इतने प्रफुल्लित लग रहे थे कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जटा दर्शन के बाद वे कोठी गए, फिर लंगर घर गए। वहां दृष्टि डाली, मंच पर बाबा जी महाराज नहीं आए, पर उनकी कुर्सी सजी थी। पीछे टीवी चलाने की कोशिश हुई पर बंद कर दिए, पता नहीं क्यों। इतनी भीड़ में दूर बैठी संगत को दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी आंखें तो 2 ही हैं और उनका प्रकाश दूर तक नहीं पहुंचता। हुजूर की नजर तो 7 समुद्र पार भी देख लेती है, पर हमें टीवी का सहारा चाहिए। इसलिए मेरी चरणों में विनती है, जो सेवादार हैं वे बुधवार और गुरुवार को बड़ी स्क्रीन जरूर चलाएं, ताकि हर संगत दूर से भी दर्शनों का सुख पा सके। यह सेवा ही एक बड़ी इबादत है। चौथा सवाल। एक नवयुवक ने गंभीरता से पूछा, बाबा जी, आज सत्संगकर्ता जी ने निंदा और अहंकार पर बहुत गहरी बात कही, कृपया उसे थोड़ा और खोलकर समझाएं। बाबा जी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा। आज सत्संगकर्ता जी ने 5वें पातशाह की बाणी को आधार बनाकर बड़ा गहरा प्रवचन दिया। पहले तो उन्होंने नाम की अमिट ताकत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, नाम ही एक ताकत है और वह ताकत हमारे भीतर ही बसती है।
तुम बाहर ढूंढते हो, परमात्मा भीतर है, आत्मा भीतर है, शिकवा भीतर है, सुख दुख भीतर है। फिर बाणी की तुक पड़ी, शरीरों को भालन जाए, नाम न ले बहुत बगैर दुख पाए। अर्थात शरीर को भटकाओ मत, नाम को अंदर पकड़ो। फिर उन्होंने हमारी सबसे बड़ी कमी बताई, हम हौमय अहंकार के कैदी हैं। हम निंदा करते हैं, क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम दूसरे से बेहतर हैं। जब हम निंदा करते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह उसी दोष पर लग जाता है। हम उस दोष को बार बार दोहराते हैं, सोचते हैं, सिमरन करते हैं। लेकिन यह निंदा का सिमरन है और वही सिमरन हमारी करनी बन जाता है। हम सोचते हैं मैं परमात्मा को पा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वह कर लूंगा। पर यह हमारे बस की बात नहीं। हमें लगता है कि हम कुछ हैं, लेकिन जब परमात्मा चलाता है तब हम चलते हैं। और जैसे ही हमें लगता है कि हम चल रहे हैं, हम अहंकार में परमात्मा से दूर होने लगते हैं। इसीलिए नम्रता, प्रेम और सद्गुरु की शरण जरूरी है, क्योंकि जब हम उसके प्यार में चलेंगे तो अहंकार अपने आप गल जाएगा। यही सत्संग का सार है, अहंकार को मिटाना और नाम को जीवन बनाना। 5वां सवाल। एक वृद्ध संगत ने हाथ फैलाकर पूछा, बाबा जी, वाणी के अर्थ को समझना इतना कठिन क्यों होता है? क्या सत्संग करने वालों को भी कभी समझ नहीं आता? बाबा जी ने जवाब दिया, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, यह सवाल बहुत पक्का है। देखो, जब कोई संत वाणी पढ़ता है तो उसमें मूल आत्मा तो एक ही होती है, नाम की ओर ले जाना। पर शब्द गहरे होते हैं, उनके अर्थ गूढ़ होते हैं। कई बार स्वयं सत्संग करने वाले को नहीं समझ आता कि उस लफ्ज का मतलब क्या है, तो वे बड़ों से पूछते हैं। अगर बड़ों को भी नहीं पता तो वे बाबा जी से पूछते हैं, और तब जाकर वह अर्थ सत्संग में दोहराया जाता है। लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह सब बाबा जी की दया है। वे ही समझाते हैं, वे ही रास्ता बताते हैं, वे ही मन की भटकन को शांति में बदलते हैं। आजकल तो हुजूर से भी पूछा जाता है और वे कृपा करके स्पष्ट करते हैं, लेकिन जब तक वे कृपा ना करें समझ ही नहीं आती। यह उनकी मेहर है, जो जिस दिन उन्हें मंजूर हो उस दिन उसके हृदय में प्रकाश आ जाता है। 6वां सवाल। एक महिला ने आंखों में चमक के साथ पूछा, बाबा जी, क्या चंडीगढ़ वालों को भी अब नामदान मिलेगा, और पंजाब के लिए अलग क्यों? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटी, अब चंडीगढ़ का नाम भी 19 तारीख की सूची में जोड़ दिया गया है। यह बड़ी खुशखबरी है। लेकिन पंजाब के जो भाई बहन हैं उनका नामदान केवल सितंबर में होगा। बाकी सारा भारत, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्य कल सुबह एक साथ नामदान प्राप्त करेंगे। यह अलग अलग समय देकर हुजूर ने यह दिखाया कि हर क्षेत्र को उसकी आत्मिक आवश्यकता के अनुसार समय दिया जाता है। जिन्हें जल्दी मिल रहा है उनकी किस्मत जाग गई। जिन्हें सितंबर में मिलेगा वे और अधिक पके फल की तरह होंगे। तड़प से सोना और भी खरा होता है। 7वां सवाल। एक युवा लड़का उत्सुकता से बोला, बाबा जी, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का क्या कार्यक्रम है? क्या बाबा जी दर्शन देंगे? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ मेरे बेटे, शुक्रवार को दर्शन की गारंटी नहीं, पर शनिवार तो पक्का है, दर्शन दीदार अवश्य होंगे। और रविवार तो सबसे खास दिन है, बाबा जी और हुजूर दोनों सत्संग फरमाएंगे। क्या रौनक होगी, क्या नूर बरसेगा, यह देखने वाली बात होगी। कौन जाने गुण तेरे, ऊंचे अपार बेअंत स्वामी। गुरु की गुणगाथा कोई नहीं जानता। उनकी लीला अपार है, उनकी दया बेहिसाब है। 8वां सवाल। एक बुजुर्ग ने विनम्रता से पूछा, बाबा जी, लंगर में संगत कभी कभी झूठा छोड़ देती है, क्या इससे हम पर कोई बोझ आता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बहुत गहरा सवाल पूछा मेरे भाई, और बड़ा जरूरी भी। देखो, जो लंगर बाबा जी के दरबार में बनता है उस पर हुजूर और बाबा जी दोनों की दृष्टि होती है। वह दिव्य भोजन है, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, आत्मा की तृप्ति के लिए है। जब हम उसे डस्टबिन में फेंकते हैं तो न जाने कितने तरसते होंगे जो इसे पाना चाहते हैं और नहीं पाते। ये बेकदरी है, चाहे हम माने या न माने, इसका बोझ हम पर आता ही है। इसलिए चरणों में विनती है, जितनी रोटी खा सको उतनी ही लो। अगर आधी खा सको तो आधी लो, अगर पूरी तो पूरी। बाबा जी ने बुफे खोल रखा है, बाहर पैसे लगते हैं, पर यहाँ सब मुफ्त है, सब दया है। लेकिन यह दया हमें संयम सिखाती है। झूठा छोड़ना कृतज्ञता है, इससे बचो। जो तरस रहे हैं उनके लिए एक निवाला बचाओ, डस्टबिन में मत डालो। 9वां सवाल। एक संगत ने कौतूहल से पूछा, बाबा जी, आने वाले दिनों में कोई और खुशखबरी है? हम सुनना चाहते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ मेरे प्यारे, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जो संगत नाम घर के बाहर माथा टेकती है उनके लिए एक विशेष कृपा आने वाली है। और भी कई नई बातें हैं, कई नई लीलाएं घटने वाली हैं, लेकिन अभी उसके प्रकट होने का समय नहीं आया। धैर्य रखो और नाम सिमरन करते रहो। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, गुरु उससे पहले सबको इंतजार सिखाते हैं, ताकि जब वह घटे तो उसका एहसास और गहरा हो। जुड़े रहो।
सुनते रहो, सिमरन करते रहो। सदगुरु की दया किसी के इंतजार में नहीं, वह तो हर घड़ी बरसती है। 10वां सवाल। एक लड़की ने भावुक होकर पूछा, बाबा जी, जिन्हें नामदान मिलने वाला है उन्हें क्या सलाह देंगे? बाबा जी ने जवाब दिया, बिटिया, मेरी सलाह है तुम जाओ और उस दिन को अपनी जीवन की सबसे बड़ी सुबह बना लो। ढीले कपड़े, खुला मन, नम्र हृदय और होंठों पर राधा स्वामी, यही यात्रा है। गर्मी को सहन करना, भीड़ का शोर सहना, यह सब तुम्हारे संकल्प को मजबूत करेगा। ध्यान रखना, यह नाम महज एक प्रक्रिया नहीं, यह रूह की प्यास है, और जो इस प्यास को सच्चाई से पिएगा वह कभी नहीं तरसेगा। बाबा जी की दया से यह दिन सबके लिए खास है। चाहे नाम कल मिले या सितंबर में, हर कोई उसी एक सदगुरु की गोद में है। 11वां सवाल। एक सेवादार ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, सेवा में हम और क्या ध्यान रखें? बाबा जी ने जवाब दिया, सेवा कोई नौकरी नहीं, यह पूजा है। हर पर्ची बांटते वक्त याद रखो, यह गुरु का न्योता है। हर लंगर बांटते वक्त याद रखो, यह गुरु का निवाला है। हर दर्शन कराते वक्त याद रखो, यह गुरु का दीदार है। थकान आएगी, पसीना बहेगा, पर मन में एक ही भाव रखो, मैं सेवक हूं, वे स्वामी हैं। यही सेवा तुम्हें नाम के नजदीक ले जाएगी। और हां, जो भी सेवा करो उसे प्रेम से करो, दिखावे से नहीं, क्योंकि गुरु को दिखावा नहीं, भाव चाहिए। 12वां सवाल। एक जिज्ञासु संगत ने पूछा, बाबा जी, जो सितंबर में नाम पाएंगे उनके लिए क्या संदेश है? बाबा जी ने जवाब दिया, उनसे मैं कहूंगा, तुमने इंतजार का फल नहीं, बीज बोया है। 2 महीने की तड़प तुम्हारे अंदर एक आग जगाएगी, और जब सितंबर में वह तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारी खुशी 7 आसमान भी नहीं थाम सकेंगे। इस बीच नाम का अभ्यास करो, जप करो, सेवा करो, संगत करो। हर रोज, हर पल एक ही सवाल पूछो, कब? और जब उत्तर आए तो जान लेना, गुरु आ गए। 13वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सिसकते हुए कहा, बाबा जी, हम बूढ़े हो गए, क्या हमें भी नाम मिलेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, अरे बाबा, तुम बूढ़े नहीं, तुम पके हुए हो। उम्र कोई बाधा नहीं, रूह जवान होती है। बाबा जी का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं। हाँ, यह परीक्षा है, पर वह दया है। तुम तो बच्चों से भी ज्यादा प्यार के पात्र हो, क्योंकि तुमने बहुत देखा है, बहुत सहा है। नाम तो तुम्हारी ही राह देख रहा है, बस तुम जरा सा और ठहरो, और फिर देखो, बाबा जी की कृपा बरसेगी। 14वां सवाल। एक नवयुवती ने मुस्कुराकर पूछा, बाबा जी, क्या हम इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटी, हर वीडियो, हर शब्द, हर दृश्य तुम्हें सिखाता है कि इस दुनिया में धैर्य, श्रद्धा और प्रेम ही सबसे बड़े गहने हैं। ये जो हमने आज सुना, देखा, ये सब सिमरन की ओर ले जाने के लिए है। तुम नाम सिमरन करो, सेवा करो और गुरु की बातों को अपने जीवन में उतारो, बस इतना ही, बाकी सब रास्ता खुद बन जाता है। 15वां सवाल। एक संगत ने अंत में आशीर्वाद मांगा, बाबा जी, हम सबको क्या आशीर्वाद देंगे? बाबा जी ने जवाब दिया, मेरी तरफ से सबको यही दुआ है, तुम नाम की ओर बढ़ो और उस राह पर न डगमगाना। जिसे नाम मिले वह उसे संभाल कर रखे, जिसे न मिले वह उसका आशिक बना रहे। हर सांस में राधा स्वामी हो, हर दिल में नम्रता हो, हर कर्म में सेवा हो। बाबा जी की दया से, हुजूर की कृपा से सबका भला हो। 16वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने आंखें पोंछते हुए पूछा, बाबा जी, मुझसे बहुत देर हो गई, मैं जीवन भर घर गृहस्थी, बच्चे, रोजी रोटी में लगी रही। अब बुढ़ापे में आई हूं तो लगता है कि मुझसे नाम की तड़फ नहीं हो पाएगी। क्या मुझ जैसी बूढ़ी और कमजोर को भी नाम मिल सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, मां, तुम बूढ़ी नहीं हो, तुम मां हो, और मां के दिल में जो प्रेम है वही तो नाम की पहली सीढ़ी है। ये मत सोचो कि देर हो गई, गुरु के दरबार में कोई देर नहीं होती, बस पुकार होनी चाहिए। जो रात रात बच्चों के लिए जागी, जो सुबह शाम परिवार को संभालती रही, वही धैर्य, वही तपस्या, वही सेवा, वही तो नाम की प्रार्थना है। बाबा जी ने कभी किसी को उम्र के कारण नहीं टाला। हाँ, अब थोड़ा और ध्यान लगाओ, 2-4 पल शांत बैठो, सांसों में नाम बसाओ, और जब सितंबर में बुलावा आए तो उस पल को अपने जीवन का आखिरी सूरज समझो। तब देखना, तुम्हारी उम्र तुम्हारी आशीष बनेगी, कोई बाधा नहीं। 17वां सवाल। एक लड़के ने गंभीरता से पूछा, बाबा जी, नाम का इंतजार करते करते मन में डर भी आता है। कहीं नाम मिल गया तो फिर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्या यह डर सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह डर बहुत स्वाभाविक है और बहुत प्यारा भी। जो आशिका होता है वह मिलन से पहले डरता भी है। डर इसलिए कि जो मिलेगा वह अनमोल है और उसे संभालना आसान नहीं। पर याद रखो, जो गुरु नाम देता है वही संभालना भी सिखाता है। तुम सिर्फ एक कदम बढ़ाओ, वह लाख कदम तुम्हारी ओर बढ़ाता है।
ये डर तुम्हें सावधान बनाए पर निराश न करे। इसे अपनी तड़प का हिस्सा बनाओ, यही तड़प एक दिन तुम्हें नाम से मिलाएगी। 18वां सवाल। एक नवयुवती ने उत्सुकता से पूछा, बाबा जी, जो संगत सितंबर में नाम पाएगी वह 2 महीने और कैसे काटेगी? क्या कोई रास्ता है जिससे वह समय बीते? बाबा जी ने जवाब दिया, बिटिया, 2 महीने बिताने नहीं, जीने हैं। हर सुबह उठो और कहो, एक दिन और कम, एक दिन और नजदीक। हर रात सोने से पहले कहो, तेरी याद में एक रात और बीती, अब सुबह तेरे करीब है। इन 2 महीनों को तड़प का महीना समझो, न कि वक्त की सजा। जितना दर्द होगा उतना ही प्रेम गहरा होगा। सेवा करो, लंगर में, दर्शन में, जठा में। जब हाथ सेवा में लगते हैं तो मन शांत हो जाता है और समय अपने आप बहता चला जाता है। और हाँ, सिमरन करो। जब जुबान पर नाम हो तो घड़ी की सुई भी रुक जाती है। यह गुरु का करिश्मा है। 19वां सवाल। एक युवक ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, आज सत्संग में सत्संगकर्ता जी ने ईगो शब्द कई बार कहा। क्या यह अहंकार ही सबसे बड़ी रुकावट है? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, अहंकार ही वह दीवार है जो हमें और परमात्मा के बीच खड़ी हो जाती है। सत्संगकर्ता जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, जब हम सोचते हैं कि मैं करूंगा, मैं पाऊंगा, मैं समझूंगा, तो हम उस मैं के भीतर कैद हो जाते हैं। पर जब तुम कहते हो, तू करे, तू पहुंचाए, तू समझाए, तो अहंकार पिघलना शुरू होता है। नाम का सिमरन इसलिए है ताकि मैं धीरे धीरे मिटे और तू बसे। इसलिए जो संगत नाम के करीब जाना चाहती है उसे सबसे पहले अपने मैं को झुकाना होगा, जैसे पूरब में सूरज के आगे घास झुक जाती है। 20वां सवाल। एक बुजुर्ग संगत ने पूछा, बाबा जी, जठा दर्शन में हुजूर ने आज इतनी जल्दी जाकर चकमा दिया, क्या इसका कोई छिपा अर्थ है? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ, हर हरकत में अर्थ है, हर समय में इशारा है। हुजूर ने आज दिखाया कि कृपा के लिए नियम नहीं, न समय बाधक है। वे आ सकते हैं जब चाहें, जहां चाहें। इस चकमे ने संगत को यह सिखाया कि हमेशा तैयार रहो, क्योंकि नाम किसी भी पल, किसी भी सांस में आ सकता है। जब तुम सोच रहे हो कि अभी वक्त नहीं, वे आ जाते हैं। यही तो उनकी लीला है, हैरान करना और फिर भिगो देना। 21वां सवाल। एक लड़की ने सिसकते हुए पूछा, बाबा जी, मुझे अपने अंदर बहुत निंदा का भाव आता है, कभी किसी की, कभी अपनी ही। मैं उसे कैसे रोकूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, ये भाव आना स्वाभाविक है, हम सब इंसान हैं। लेकिन जब भी निंदा का विचार आए तो तुरंत एक नाम ले लो, जय राधा स्वामी, और उस विचार को उस नाम में घोल दो। सत्संगकर्ता जी ने सही कहा, जब हम निंदा करते हैं तो हमारा ध्यान उसी दोष पर टिक जाता है और हम वही बन जाते हैं। इसलिए ध्यान को बदलो, जो सामने है उसमें कमी मत देखो, उसमें गुरु का नूर देखो। और अगर खुद को देखो तो मैं बुरा हूं मत कहो, बल्कि कहो मुझ में भी वही प्रकाश है, बस उसे जगाना है। यही नाम का कमाल है, वह निंदा को नम्रता में बदल देता है। 22वां सवाल। एक मध्यम वर्गीय संगत ने पूछा, बाबा जी, लंगर में कभी कभी बहुत भीड़ होती है, खाना देर से मिलता है, क्या इससे कोई पुण्य कम हो जाता है? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं भाई, इसमें पुण्य कम नहीं, बल्कि धैर्य का पाठ छिपा है। जो संगत देर से खाना मिलने पर भी शांत बैठी रहती है, वही असली सेवक है। लंगर सिर्फ पेट भरने की जगह नहीं, मन को झुकाने की जगह है। जब तुम भूखे हो और फिर भी नम्रता से प्रतीक्षा करो तो वह भी एक साधना है। बाबा जी का बुफे मुफ्त है, इसमें सब समान है। जो जल्दी ले लेता है वह भी प्रेम पाता है, जो देर से पाता है वह भी प्रेम पाता है, बस प्रेम को समझना चाहिए। 23वां सवाल। एक युवक ने आंखें बंद करके पूछा, बाबा जी, नाम मिलने पर क्या हमें कुछ त्याग करना पड़ता है? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, त्याग नहीं बल्कि परिवर्तन होता है। तुम कुछ खोने नहीं जाते, तुम बड़ी चीज पाने जाते हो। हाँ, तुम्हारा अहंकार घटेगा, तुम्हारी बेचैनी शांत होगी, तुम्हारी दौड़ धीमी पड़ेगी, पर यह त्याग नहीं, यह तो उपहार है। तुम अपनी पुरानी आदतें, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, ये सब तो बोझ थे, नाम उन्हें उतार देता है। इसे त्याग मत कहो, इसे भार मुक्ति कहो। 24वां सवाल। एक नवयुवती ने उत्सुकता से पूछा, बाबा जी, रविवार को बाबा जी और हुजूर दोनों सत्संग फरमाएंगे, यह कितना खास होगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बिटिया, जब 2 गुरु एक साथ प्रकट हों तो वह आकाश से अमृत बरसने के बराबर है। रविवार का दिन उन सभी के लिए तीर्थ है जो नाम के प्यासे हैं। ये ना देखो कि क्या बोलेंगे, ये देखो कि उनकी उपस्थिति कितनी गहरी होगी। कौन जाने गुण तेरे, जो उनके गुण जानता हो वह बता पाए। बस संगत बैठे, सुने और भीग जाए, यही उनकी कृपा होगी। 25वां सवाल। एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, जिन्हें चंडीगढ़ के लिए अब 19 तारीख तय हुई है, क्या वहां कोई विशेष व्यवस्था है? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बाबा, उनके लिए अब नामदान की बख्शिश पूरी तरह निश्चित हो गई है। पर यह मत समझो कि 19 तारीख मात्र एक तिथि है,
यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अध्याय खुलने की तिथि है। जो चंडीगढ़ वाले उस दिन नाम पाएंगे वे समझ लें कि गुरु ने उन्हें चुन लिया है। बाकी पंजाब वालों के लिए सितंबर है, 2 अलग अलग समय पर एक ही कृपा। 26वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी जो संगत आज नहीं आई क्या वे कल आ सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बिटिया, जो भी नाम की चाहत रखता है उसके लिए दरवाजा कभी बंद नहीं। कल सुबह 6 बजे नामदान है, पर इसका यह अर्थ नहीं आ कि जो कल ना आए वह कभी ना पाए। गुरु की दया असीम है, जो आज नहीं आएगा वह कल आएगा, या परसों दायरा आएगी, या सितंबर में हो, पर वह जरूर मिलेगा। बस उसे उसी नाम की तरफ दौड़ने की भूख होनी चाहिए। 27वां सवाल। एक युवक ने गंभीर होकर पूछा, बाबा जी सत्संग में कभी कभी शब्द समझ नहीं आते तो क्या सुनना बेकार है? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, जब तुम शब्द न समझो तब भी सुनना बंद मत करो, क्योंकि सत्संग सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, रूह के लिए होता है। शब्द शायद दीवार से टकराएं, पर उनकी ध्वनि, उनका स्वर, उनकी लय तुम्हारे भीतर उतरती है। बाबा जी ने कहा, जब तक कृपा ना हो समझ नहीं आती, पर सुनने से कृपा अपने आप बुलावा ले आती है। इसलिए बैठो, सुनो, भीगो, भले ही प्रत्येक शब्द समझ ना आए। 28वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, बाबा जी मेरी बेटी नामदान चाहती है पर वह दूसरे शहर में है, क्या मैं उसकी तरफ से सुन सकती हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, माँ तुम सुन सकती हो, पर नाम तो उसे खुद लेना होगा। गुरु की कृपा है कि तुम उसके लिए प्रार्थना कर सकती हो, उसका नाम ले सकती हो, पर जिसे नाम पाना है उसे खुद आना होगा, खुद बैठना होगा, खुद हाथ फैलाने होंगे। तुम उसकी दुआ जरूर करो, बाकी गुरु की मर्जी। 29वां सवाल। एक नवयुवती ने पूछा, बाबा जी जिन्हें पर्ची मिली उन्हें मुबारक क्यों कहा जाता है? क्या यह सच में बहुत बड़ी बात है? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बिटिया, यह सबसे बड़ी बात है। लाखों लोग जीवन भर भटकते हैं, इस दुनिया में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, कमाते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन नाम पाए बिना जिन्हें नाम मिलता है वे उस दरिया को छू लेते हैं जो सबको मिलता नहीं। इसलिए मुबारक है, क्योंकि उनकी जिंदगी अब केवल जीवन नहीं, एक तीर्थ बन गई। 30वां सवाल। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी जो लंगर में बैठे बैठे निंदा करते हैं उनका क्या होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बाबा जो लंगर में बैठकर निंदा करता है वह निवाला पेट में जाता है, पर उसमें प्रेम नहीं पहुंचता। लंगर गुरु का घर है, वहां बैठकर निंदा करना उस घर की बेकदरी है। सत्संगकर्ता जी ने कहा, निंदा हमारे ध्यान को दूषित करती है। जब तुम लंगर खाओ तो मन में कोई द्वेष ना हो, बस राधा स्वामी का नाम हो, तभी वह निवाला तुम्हारी रूह का खुराक बनेगा। 31वां सवाल। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी क्या हुजूर के चकमे का कोई और उद्देश्य था? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, यह चकमा संगत को जगाने के लिए था। हुजूर चाहते थे कि संगत समझे कृपा के लिए घड़ी नहीं, तैयारी मायने रखती है। जो हर वक्त तैयार रहता है उसे ही नाम मिलता है। बाकी जो सोचता है अभी तो 8 बजे हैं, वह सोता रह जाता है। हुजूर का चकमा सिर्फ समय नहीं, एक शिक्षा थी, सदा जागते रहो। 32वां सवाल। एक युवती ने उत्सुकता से पूछा, बाबा जी क्या सितंबर में जो पर्चियां बनेंगी वे भी जून की तरह होंगी? बाबा जी ने जवाब दिया, बिटिया हर पर्ची एक निमंत्रण है, पर हर निमंत्रण की अपनी शर्त होती है। सितंबर की पर्चियां उन सबके लिए हैं जो इस बार ना पा सके। उनकी तड़प उन्हें और मजबूत करेगी, और जब वे मिलेंगी तो और अधिक मीठी लगेंगी। गुरु के घर में कोई भी पर्ची बिना कृपा के नहीं बनती, सब उनकी मर्जी से है। 33वां सवाल। एक बुजुर्ग ने हाथ फैलाकर पूछा, बाबा जी जो लंगर छोड़ जाते हैं क्या हम उन्हें समझा सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बाबा समझाना तो धर्म है, पर प्रेम से समझाओ, गुस्से से नहीं। जो झूठा छोड़ते हैं वे शायद अनजान हैं, तुम उन्हें बिना टोके धीरे से बता सकते हो, लेकिन अगर वे न माने तो उन्हें फिर छोड़ दो। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, तुम सेवक हो, न्यायाधीश नहीं। बाकी गुरु को पता है कौन क्या करता है। 34वां सवाल। एक नवयुवक ने पूछा, बाबा जी हमें चैनल सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए? क्या इससे गुरु की कृपा मिलती है? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, सब्सक्राइब करने से कृपा नहीं मिलती, पर सुनने से मिल सकती है। यह चैनल सिर्फ एक माध्यम है, जो सुनना चाहता है वह सुने, जो जुड़ना चाहता है वह जुड़े। पर सच्ची कृपा तो सिमरन, सेवा और संगत से आती है। तुम चाहे लाख सब्सक्राइब करो, अगर मन नम्र नहीं तो कुछ नहीं होगा। और अगर एक बार भी सच्चे मन से सुनोगे तो बिना सब्सक्राइब के भी कृपा बरसेगी। 35वां सवाल। एक युवती ने पूछा, बाबा जी क्या नामदान के बाद हमें दूसरों से अलग होना होगा? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बिटिया, अलग नहीं, बेहतर बनना होगा। तुम संसार में रहोगे पर संसार का बोझ नहीं ढोओगे।
नाम तुम्हें अंदर से मजबूत करेगा, बाहर से सौम्य। तुम्हारी बातों में सच्चाई होगी, कामों में प्रेम, चेहरे पर मुस्कान। और ये सब देखकर लोग कहेंगे यह नाम लेने वाला है, और वे भी नाम की ओर आकर्षित होंगे। यही तो नाम का कमाल है, तुम अलग नहीं, दीपक बन जाते हो। 36वां सवाल। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी जो सेवादार पर्चियां बांट रहे हैं, क्या उन्हें विशेष फल मिलता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बाबा, जो सेवादार नाम के इस दरिया में हाथ डालते हैं वे स्वयं भीग जाते हैं। पर्ची बांटना सिर्फ कागज नहीं, यह गुरु का संदेश बांटना है। उन्हें वही फल मिलता है जो सच्चे दिल से करते हैं। लेकिन अगर वे अहंकार से बांटते हैं तो बांटने वाला भी बिना नाम का रह जाता है। इसलिए सेवा में यही मंत्र, मैं दास हूं वे स्वामी हैं। 37वां सवाल। एक लड़की ने सिसकते हुए पूछा, बाबा जी मुझे अपने पाप याद आते हैं तो लगता है कि मुझे नाम नहीं मिलेगा। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी पाप तो सबको हैं, पर नाम उस पाप का प्रायश्चित नहीं, उसका विसर्जन है। गुरु का दरवाजा इसीलिए खुला है ताकि जो गिरा हो वह उठे। तुम अपने पापों को मत गिनो तो गुरु की दया को। वह दया इतनी बड़ी है कि एक पल में हजारों पाप धो दे। बस तुम आओ, हाथ फैलाओ, वह नाम तुम्हारा हो जाएगा। 38वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी क्या बाबा जी महाराज अब पंडाल में नहीं आएंगे? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा शरीर से वे ना आए, पर उनकी कृपा की छांव हर पल बनी रहती है। आज मंच पर उनकी कुर्सी सजी थी, यह उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। जब तक उनकी कुर्सी है, उनकी नजर है, उनका आशीर्वाद है, तब तक वे मौजूद हैं। वे आएं या ना आएं, उनकी दया तो हर सांस में बसी है। 39वां सवाल। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी टीवी क्यों नहीं चलाया आज? बाबा जी ने जवाब दिया, बाबा यह सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए, पर मेरा मानना है कभी तकनीक की कमी होती है, कभी ध्यान की, पर जो संगत दूर बैठी है उसे दर्शन की भूख है। यह भूख ही सबसे बड़ी पुकार है। मैंने अपनी विनती कर दी है, बाकी वे जाने जो सेवा कर रहे हैं। उम्मीद है अगली बार वे सभी के लिए दर्शन आसान करेंगे। 40वां सवाल। एक नवयुवती ने पूछा, बाबा जी क्या नाम पाने के बाद हमें नाम दूसरों को बताना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बिटिया, नाम बताना नहीं, जीना होता है। तुम जुबान से नाम बोलो पर उसे बेचो मत। और अगर कोई पूछे तुम्हें क्या मिला तो कहना, मुझे खुद मिला, तुम खुद आओ खुद लो। नाम का गुण यह है, जितना बांटो उतना बढ़ता है, पर बांटना शब्दों से नहीं, अपनी जिंदगी से है। 41वां सवाल। एक संगत ने पूछा, बाबा जी क्या जो 2 महीने इंतजार करेंगे वे कम भाग्यशाली हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, वे और अधिक भाग्यशाली हैं। क्योंकि जो जल्दी पाता है वह मीठा खा लेता है, पर जो देर से पाता है वह उस मीठे को महीनों तक सूंघता है, तरसता है, और जब पाता है तो उसका स्वाद दोगुना होता है। 2 महीने की तड़प उनके नाम को और अधिक कीमती बना देगी। उनकी प्रतीक्षा उनकी तपस्या है। 42वां सवाल। एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी अगर कोई लंगर में झूठा छोड़ दे तो क्या सेवादार उसे रोक सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बाबा सेवादार विनम्रता से समझा सकता है पर रोक नहीं सकता। गुरु के घर में रोक टोक नहीं, सीख है। अगर कोई जानबूझकर बार बार झूठा छोड़े तो उसे प्यार से बताएं, पर उसका मन मत दुखाएं, क्योंकि शायद कल वह खुद समझ जाए। और सेवादार को ध्यान रखना चाहिए, वह गाली नहीं बल्कि गुरु का नाम दे रहा है। 43वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी क्या इस सत्संग को सुनना ही काफी है? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बिटिया, सुनना तो पहली सीढ़ी है। सुनो ताकि समझो, समझो ताकि जियो, जियो ताकि नाम बस जाए। सत्संग सुनकर तुम ज्ञानी बन सकते हो, पर भक्त तब बनते हो जब उस ज्ञान को हर श्वास में पिरो लो। सुनना शुरुआत है, नाम जपना, सेवा करना, संगत में रहना, यही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। 44वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी चैनल पर कुछ AI आवाजें चल रही हैं, क्या हमें सुननी चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, जो गुरु की आवाज नहीं वह तुम्हारी रूह को नहीं छू सकती। AI वह आवाज दे सकता है पर वह रूह नहीं दे सकता। जो सच्चा संगत है वही मूल है, बाकी तो प्रतिध्वनि मात्र। तुम असली सत्संग की शरण में रहो, नाम उसी से मिलता है, सिंथेटिक से नहीं। 45वां सवाल। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी मैंने सुना कि ब्यास में बहुत रश है, क्या यह संगत का पुण्य है? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बाबा, यह रश संगत की प्यास का प्रमाण है। दूर दूर से MP, राजस्थान, दिल्ली, UP सब एक ही नाम के सहारे आए हैं। यह रश गुरु की दया दिखाती है कि कितने लोग नाम की ओर दौड़ रहे हैं, और जितनी भीड़ होगी उतनी ही दया बरसेगी, क्योंकि गुरु की रहमत भीड़ से घटती नहीं, बढ़ती है। 46वां सवाल। एक नवयुवती ने पूछा, बाबा जी अगर मैं पर्ची ना पाऊं तो क्या मुझे रोना चाहिए?
बाबा जी ने जवाब दिया, बिटिया, रोना तो अच्छा है, पर इस खुशी में कि तुझे प्यास लगी है। जो नहीं रोता वह कभी नहीं पाता। पर यह न समझना कि पर्ची न मिलना गुरु का नकारना है। यह तो देरी है, इनकार नहीं। तू रो लेना, पर रोते हुए नाम जपना। और देख, सितंबर में तेरी राह खुली है। 47वां सवाल। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी, क्या हुजूर ने पंजाब के लिए परीक्षा 2 महीने की इसीलिए रखी क्योंकि वे कम योग्य हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, यह कोई योग्यता की परीक्षा नहीं, यह प्रेम की परख है। गुरु जानते हैं कि पंजाब की धरती पर मिट्टी अलग है, भाव अलग हैं। 2 महीने और तड़पेंगे तो उनका प्रेम और गहरा होगा। जब सितंबर में उन्हें नाम मिलेगा तो वे उसे उस आशिकी से पकड़ेंगे जो जल्दी पाने वालों को नहीं मिलती। यह वंचना नहीं, यह वरदान है। 48वां सवाल। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी, सेवा के दौरान अगर थक जाऊं तो क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बाबा, थकान आना स्वाभाविक है, पर उसे गुरु के नाम में डाल दो। जब थक जाओ तो एक पल रुको, एक नाम लो, राधा स्वामी, और मानो कि वह नाम तुम्हें नई ऊर्जा दे रहा है। सेवा करते करते जो थक जाता है वही सच्चा सेवक है। आराम करो, फिर उठो। गुरु को सेवा बीच में छोड़ना नहीं। वह तुम्हारी थकान देखकर और अधिक कृपा करेंगे, क्योंकि वे तो दयालु हैं। 49वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, रविवार के सत्संग में क्या खास होगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, रविवार को बाबा जी और हुजूर दोनों का साथ मिलेगा, जैसे गंगा यमुना का संगम। एक और बाबा जी की करुणा, दूसरी ओर हुजूर की गहराई, दोनों मिलेंगे तो वहां से जो बाणी फूटेगी वह बाणी अमृत होगी। जो वहां बैठेगा वह न जाने कितने जन्मों की प्यास बुझा लेगा। वह दिन उन सबके लिए है जो सच्चे दिल से बैठना चाहते हैं। यह देखने वाली बात होगी। 50वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने अंतिम सवाल किया, हाथ जोड़े, आंखें नम, स्वर कांपता, बाबा जी, क्या नाम मिलने पर हम सबको बराबर का सुख मिलेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, मां, जब नाम मिलता है तो वह एक ही होता है, एक ही ताकत, एक ही प्रकाश। पर उसका अनुभव हर किसी के हिसाब से अलग होता है। जैसे एक ही सूरज, पर हर फूल उसे अपने रंग में खिलता है। जो आज पाता है वह आज का प्यासा, जो सितंबर में पाता है वह और गहरी तड़प से भरा। पर जब वह नाम उनके भीतर बसेगा तो सबको एक समान अनंत शांति, अनंत प्रेम मिलेगा। क्योंकि नाम कोई पुरस्कार नहीं, वह गुरु का वरदान है, और वरदान सबके लिए बराबर होता है। तुम सब नाम लेते रहो, और जब दरवाजा खुले तो समझ लेना गुरु स्वयं तुम्हें बुला रहे हैं। राधा स्वामी।